नाला सोपारा की एक छोटी सी सोसाइटी, जहाँ जिंदगी आम लोगों की तरह चलती थी। इसी सोसाइटी में रहते थे विजय चौहान, उसकी पत्नी चमन देवी और उनका 8 साल का बेटा। विजय एक साधारण मजदूर था, जो रोज़ सुबह घर से निकलता, पसीना बहाकर कमाता और परिवार की ज़रूरतें पूरी करता। वह अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था और अपने बच्चे के लिए हर सपना देखता था। चमन देवी उम्र में थोड़ी कम, दिखने में सीधी सादी, लेकिन उसके अंदर कुछ ही और ही चल रहा था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन वक्त के साथ चमन का व्यवहार बदलने लगा। विजय ने नोटिस किया कि अब वह उससे पहले जैसा व्यवहार नहीं करती। बात बात पर चिड़चिड़ी हो जाती। वह अक्सर फ़ोन पर घंटों बात करती और कमरे में अकेले रहने लगी। विजय को शक हुआ, पर उसने कभी गहराई से पीछा नहीं किया। उसे अपनी पत्नी पर भरोसा था, लेकिन जो चल रहा था वह भरोसे से बहुत दूर था। चमन के दिल में अब किसी और के लिए जगह बन चुकी थी, उसी सोसाइटी में रहने वाले मोनू शर्मा के लिए। मोनू उम्र में छोटा था, बेरोजगार था, लेकिन बातों का जादूगर था। चमन उससे खींचती चली गई। धीरे धीरे दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ी और बात शारीरिक संबंधों तक पहुंच गई। ये रिश्ता छुप छुप कर चलने लगा। चमन अब पूरी तरह मोनू की गिरफ्त में थी। वो उससे दूर रहना नहीं चाहती थी, लेकिन विजय, उसका अस्तित्व इस रिश्ते में दीवार बन जा रहा था। तब चमन ने मोनू से कहा, अगर विजय रास्ते से हट जाए तो हम दोनों हमेशा के लिए एक हो सकते हैं। यह सुनकर मोनू ने पहले कुछ देर सोचा, लेकिन फिर हामी भर दी। एक रात जब विजय काम से थका हुआ लौटा, तो चमन ने उसे खाना परोसा, जिसमें पहले से बेहोशी की दवा मिली थी। विजय को जैसे ही चक्कर आया, वह ज़मीन पर गिर गया। कुछ ही देर में मोनू अंदर आया, लोहे की रॉड लेकर। चमन ने उसकी तरफ देखा और सिर हिलाया। फिर मोनू ने 3 बार रॉड से विजय के सिर पर वार किया। सब कुछ शांत हो गया। उस कमरे में अब सिर्फ एक लाश थी, एक भरोसेमंद पति की लाश। रात भर दोनों ने मिलकर घर के हॉल में टाइल्स हटाई और 4 फीट गहरा गड्ढा खोदा। लाश को उसमें दबाया गया और फिर नए टाइल्स लगवाए गए, ताकि किसी को कोई शक न हो। घर फिर से वैसे ही दिखने लगा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन हकीकत अब उस घर की दीवारों में कैद थी। अगले दिन से चमन लोगों को बताने लगी कि विजय तो कुरला गया है, किसी काम के सिलसिले में। मोबाइल पर मैसेज भेजे जाने लगे, जैसे विजय ही लिख रहा हूँ। 10 दिन बीत गए। विजय का न आना, फ़ोन न लगना और घर से अजीब दुर्गंध, इन सब ने विजय के भाई और परिवार को बेचैन कर दिया। वे अचानक घर आए और देखा कि हॉल में नए टाइल्स लगे हैं, जबकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने पुरानी ज़मीन देखी थी। शक और भी गहरा हो गया। जब कमरे से सड़ी हुई बदबू आने लगी, उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस आई और पूछताछ शुरू की। चमन ने कहा कि विजय तो बाहर गया है, पर पुलिस को बात हजम नहीं हुई। जब ज़मीन की जांच की गई तो पाया गया कि टाइल्स हाल ही में बदली गई है। आदेश मिलते ही तोड़ाई शुरू हुई और थोड़ी ही देर में टाइल्स के नीचे से एक मानव शरीर का हाथ बाहर निकला। हर कोई सन्न रह गया। वह लाश विजय चौहान की थी। चमन और मोनू दोनों वहां से फरार हो चुके थे। पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की और मोबाइल लोकेशन ट्रेस करते हुए पुणे से उन्हें पकड़ लिया। गिरफ्तार होते वक्त भी चमन के चेहरे पर कोई पश्चाताप नहीं था। उसने सर्द लहजे में कहा, अब तो जो होना था हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि की गई कि विजय की मौत सिर पर भारी वार से हुई थी। पुलिस ने दोनों पर हत्या, साजिश और सबूत मिटाने के आरोपों में केस दर्ज किया। बच्चा अब विजय के भाई के पास है, जो रोते हुए सिर्फ एक बात कहते हैं, हमने भाई को खो दिया।
लेकिन अब हम इन दोनों को सज़ा दिलवा कर ही चैन लेंगे। यह कहानी एक आम दिखने वाले परिवार के उस सच की है जिसमें प्यार की जगह वासना और मोह ने ले ली, जहाँ पत्नी ने अपने ही घर को कब्रिस्तान बना डाला और जहाँ प्यार नहीं साजिशें पल रही थी। चमन ने अपने पति को नहीं मारा, बल्कि एक भरोसे को मारा, एक रिश्ते को दफनाया। जहाँ रिश्तों में सच्चाई और संवाद नहीं होते, वहाँ शंका, धोखा और अंततः बर्बादी ही होती है। झूठ से शुरू हुआ हर रिश्ता एक दिन सच के सामने घुटने टेकता है। चमन देवी ने वासना के लिए अपना परिवार, पति और बच्चा सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन क्या उसे असली प्रेम मिला? नहीं, सिर्फ बर्बादी। सबक: जिस रिश्ते की नींव वासना पर हो वो अंततः खत्म होता ही है, और अक्सर विनाश के साथ। इस कहानी में सबसे बड़ा शिकार शायद वह मासूम बेटा है जिसने अपने पिता को खोया और माँ को जेल में देखा। किसी भी गलत फैसले का असर सिर्फ दो लोगों पर ही नहीं होता, पूरे परिवार, खासकर बच्चों पर होता है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताना।